तो आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम बहुत ही हमारे इतिहास में बहुत ही फेमस है। जिस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक, अगर मैं बात करूं तो डलहौजी के बचपन का नाम रैमजे मैकडोनाल्ड, पूरा नाम था एंड्यूज रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उतना बड़ा नाम में कुछ रखा है नहीं। अब प्रतियोगी पर एक बचपन का नाम रैमजे मैकडोनाल्ड। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सबसे पहली बार लाया गया था, फर्स्ट टाइम, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। मतलब भारत में विधवाओं का पुनः रूप से क्या हो, विवाह। ठीक, और ये लाया था डलहौजी के द्वारा। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट को जिस व्यक्ति ने पारित किया उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तो डलहौजी के बचपन का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, जबकि सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। इतना ही नहीं, सन 1853 अगर मैं बात करूं, सन 1853 इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन जो चली, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो ट्रेन चली बंबई से हाड़े के बीच, ठीक, जिसके बीच की टोटल लेंथ थी 34 किलोमीटर। और भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम था मोस्ट इंपॉर्टेंट महारानी विक्टोरिया टर्मिनल। एक भारत के पहले स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनल, जिसका नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। ठीक, मतलब जिसे आज आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, कल वह विक्टोरिया टर्मिनल था। तो भारत का पहले स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनल। और यात्रा 34 किलोमीटर की थी और ये ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को। ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को। इसी कारण हम रेल दिवस जो मनाते हैं वो प्रत्येक साल कितने तारीख को मनाते हैं? 16 अप्रैल। ठीक, जिसके पहले इंजीनियर का नाम जॉर्ज क्लार्क। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन है। एक, जिसके पहले इंजीनियर का नाम जॉर्ज क्लार्क। इतना ही नहीं, एक पटरी बिछाने का काम ग्रेट इंडियन पेनिसुला या ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय के द्वारा किया गया था। एक, और भारत की पहली ट्रेन का नाम जिसमें चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट का लाने वाला भी व्यक्ति का नाम है डलहौजी, क्योंकि भारत में पुनः रूप से विधवाओं का शादी किया जाए। क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, सन 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। लेकिन सन 1829 में जब सती प्रथा का अंत तो कर दिया गया, लेकिन अब विधवाओं का क्या होगा? बात समझिएगा कि उस समय विधवाओं को साथ जला दिया जाता था तो कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन अब विधवाओं को जलाया नहीं जाएगा तब उनके साथ क्या होगा? तो इस पर सोचने वाला पहला ही व्यक्ति कौन था? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा खराब। ठीक, तो निश्चित तौर पर से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह लाया और सन 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया। इतना ही नहीं, भारत की दूसरी ट्रेन, भारत में सेकेंड टाइम जो ट्रेन चली वो सन 1854, और ये सन 1854 में दूसरी बार ट्रेन कोलकाता से रानीगंज के बीच चली, और जिसके बीच के टोटल दूरी जो थी 16 किलोमीटर थी। तो भारत में पहली और दूसरी ट्रेन चलाने वाले व्यक्ति का नाम, हाँ, डलहौजी का खुद आर्थिक फायदा था कि डलहौजी चाह रहे थे कि ट्रेन चलवाकर भारत के अनेक हिस्से जो समुद्र से नहीं जुड़े हैं, जिस तरह झारखंड वगैरह में मिनरल्स वगैरह बहुत अधिक हैं, तो वहां से झारखंड वगैरह से कोयले, यूरेनियम, बॉक्साइट, इन सबों को समुद्री मार्ग तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो उसके लिए संसाधन क्या था? रेल। एक, कहीं ना कहीं रेल बन जाने के बाद भारत में छुआछूत की भावना भी कम हुई, क्योंकि रेल में जब सभी लोग सफर करने लगे तो उस समय जो छुआछूत का उतना बड़ा प्रकोप था वो हमारे भारत से थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, वो भी कम हुआ। और संसाधनों का हम इस्तेमाल करके कम समय में एक स्थान से हम दूसरे स्थान जा सके। अगर किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। ठीक,